नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी जी के द्वारा जो बम की बात की जाती थी, जो एटम बम के बारे में वो बोल रहे थे कि एक दिन एक बम फोड़ेंगे जिससे बीजेपी का और चुनाव आयोग का सर का दर्द बन जाएगा। 7 अगस्त को उन्होंने ये बम फोड़ दिया, पूरे हिंदुस्तान वासियों को दिखा दिया, हर मतदाताओं को बता दिया कि कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग के मिली भगत से बीजेपी चुनाव जीतते आ रही है। पिछले कई बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे कि वोटों की चोरी हो रही है। उनसे प्रूफ मांगा है कि आप हमें सीसीटीवी फुटेज दें, आप वोटर लिस्ट दें, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें नहीं दिया। तो पिछले 6 महीने से लगातार कोशिश करने के बाद राहुल गांधी जी को वो प्रूफ हाथ लगा जिसको वो जनता के सामने खोल दिया है। अगर जिस देश का चुनाव आयोग चोर होगा, कहने का मतलब कुछ नहीं है। पहले आइए सुनते हैं राहुल गांधी जी ने कल के प्रेस रिपोर्ट में क्या कहा। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री है। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहाँ माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी। दोस्तों, आप लोगों ने सुना किस तरह से राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान के सामने, पूरे मतदाताओं के सामने अपनी बातों को रखा और चुनाव आयोग का पूरा काला चिट्ठा, बार बार चुनाव आयोग पे ये हमेशा से राहुल गांधी का वो आरोप था कि चुनाव आयोग चोरी करता है, वोट चोरी करवाता है, बीजेपी को जिताने में सबसे बड़ा हाथ है चुनाव आयोग का। उन 25 सीटों का भी जिक्र किया है जिसके वजह से आज केंद्र में सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं बैसाखियों के सहारे। एक बैसाखी नायडू के हाथ में है, दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार पलट जाएंगे, इसका गारंटी है क्योंकि वो 5-6 बार पलटी मार चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू जी आजकल बीजेपी से खफा चल रहे हैं। इस वीडियो में हम बोल दे रहे हैं कि नवंबर में बिहार इलेक्शन के बाद आप देख लीजिएगा इस बैसाखी एगो बैसाखी टूटेगा। तो दोस्तों, उस 25 सीटों के बारे में भी बात की जिसके वजह से आज केंद्र में सरकार है और बिहार में भी चुनाव आयोग जिस तरीके से जो धांधली बाहर निकल के आ रही है, किसी घर में 60 वोटर, किसी घर में 200 वोटर, किसी घर में 50 वोटर और अनेक जातियों के, एक मकान संख्या में 60 वोटर हैं जो कि अनेक जातियों के हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो ये सब चीजें जो बाहर आ रही हैं, इससे समझ में ये आ रहा है कि चुनाव आयोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है। चुनाव आयोग जो होता है किसी देश का, किसी लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा होता है और इन सब चीजों को गोदी मीडिया कभी नहीं चलाती है, कभी नहीं दिखाती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक हिस्सा है, लेकिन आज के समय में वो एक पार्टी का हिस्सा बन चुका है जो चाहता है कि हमेशा उसकी सरकार रहे। तो इस आवाज को बुलंद करने के लिए, इस आवाज को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। आज 8 अगस्त को उन्होंने बेंगलोर में इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग चोर है, उसके मिली भगत से ये सरकार चल रही है, तो अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।